रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने अपना जन्मदिन आज सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। साथ ही पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी की। जो कार्यकर्ता विधायक को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे थे, उन्हें विधायक ने एक पौधा भेंट करके ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील भी की। चिरंजीव राव ने कहा कि उन्होंने सभी वार्ड और गाँव में भी पौधे भेजकर लगवाए हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोग सजग हो सके। आपने देखा होगा पिछला एक साल जो रहा हम सब लोगों के लिए बहुत कठिन रहा, तो सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, युवा साथियों ने, माताओं ने ये फैसला किया कि भाई आज के दिन को हम सेवा दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि जितना हो सके हम लोगों की सेवा कर पाएँ, ये ही कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। चाहे कांग्रेस रसोई के माध्यम से हो, सैनिटाइजिंग हो, मास्क हो। तो आज के दिन हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसके माध्यम से हम लोगों की मदद कर पाएँ, क्योंकि आपने भी और सब जानते हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। तो आज के दिन हमने संकल्प किया कि हम ऐसे शिविर आने वाले समय में लगाते रहेंगे। इसके अलावा पौधारोपण का भी कार्यक्रम हमने किया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले एक साल जो कोरोना का रहा, बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो गई। तो हमारी कोशिश ये है कि जितना हो सके हम पौधे लगाएं। आज हम लोगों ने हमारी विधानसभा के हर गाँव में 5 पेड़ और वार्ड में 5 पेड़ लगवाए। प्रदेश के कोने कोने के अंदर से लोगों ने मेरे पास फ़ोटो भेजी, वीडियो भेजी, जिनमें उन्होंने भी मेरी बात कहने के बाद उन्होंने पेड़ इसी तरह लगाए। तो मैं तो आपके माध्यम से यही लोगों से कहूँगा कि इस मुहिम को आने वाले समय में भी आप लोग इस तरह चलाए रखें। इसके बाद मैं आस्था कुंज जाऊँगा, वहाँ जो अनाथ बच्चे हैं उनसे मिलकर उनको हम फल वितरित करेंगे और दवाइयाँ कुछ मैं उनके लिए लाया हूँ, वो भी उनको हम देंगे। और जो वहाँ पर वृद्ध आश्रम है, वहाँ बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त मैं वहाँ पर करूँगा। इसके साथ ही चिरंजीव राव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार को नसीहत भी दी है कि समय रहते सरकार बढ़ती बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे, वरना आने वाले समय में और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 2 महीनों में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार कोरोना के आंकड़ों को छुपाने की बजाय लोगों की मदद करे। जो बीपीएल परिवार के कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च और मरने वाले के आश्रितों को सहायता देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, उसके लिए भी लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, लेकिन इस योजना का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने पिछले दिनों में ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कि मिनिमम 5,000 रुपये मिलेंगे अगर कोई भी कोविड की रिपोर्ट अगर दिखाएगा, पर लोग धक्के खाते हैं। उनको ना तो 5,000 रुपये वो मिलते हैं जो उनका खर्च वहाँ पर हुआ है, ना ही कोई सहायता जिनके परिजन चले गए उनको मिला। ये तो उन लोगों की मदद भी नहीं कर पाए हैं जो बीपीएल परिवार हैं, जिनको राशन की ज़रूरत है, उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। डिपो होल्डर समय पर राशन लोगों को ऐसे समय कोरोना काल के समय में नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रशासन को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को बहुत तकलीफ एक साल में हुई है। अनेकों लोग, आप लोगों ने कल देखा होगा एक सर्वे आया है, करीबन 1 करोड़ लोगों ने पिछले 2 महीने में अपने रोज़गार खो दिए हैं। तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ अभी है। जल्द से जल्द अगर कदम ना उठा पाए तो इसके जो आने वाले रिजल्ट होंगे वो बहुत ख़राब होंगे। पर मैं तो अभी भी उनसे कहूँगा कि आंकड़ों को छुपाने का काम वो ना करें, क्योंकि मुझे पता चला है कि इन लोगों ने दबाव डालकर ये कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़ों को कम दिखाया जाए, जो पॉजिटिविटी रेट है। मैं तो यही कहूँगा, पॉजिटिविटी रेट को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना हो सके लोगों को वैक्सीनेट करें, लोगों की सेवा करें, यही हम सब लोगों की कोशिश होनी। यहाँ आपको बता दें कि करीबन 40 दिन पहले रेवाड़ी के विराट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 6 मरीजों की मौत हो गई थी। उस समय मरीजों के परिजनों ने जमकर बवाल काटा था और रोड जाम भी कर दिया था। उस समय जिला प्रशासन ने 48 घंटे में जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अब हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने भी इस मामले में जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। इसके अलावा निर्धारित रेट से ज्यादा पर कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले कैप्टन नंदलाल अस्पताल पर जिला प्रशासन ने रेड की थी, जिसमें भी जांच के बाद उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया गया था। लेकिन इस मामले में भी केवल अस्पताल को कोरोना मरीजों का इलाज करने पर रोक लगा दी थी और इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। चिरंजीव राव ने कहा है कि जिला प्रशासन को इन मामलों में जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय मिल सके। कि मैं तो यही कहूँगा कि जिन लोगों ने अपनी जान पिछले दिनों में गंवाई है, उन सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी की गलती है
उस वजह से लोगों की अगर जान गई है या अगर किसी अस्पताल की गलती है, तो इसका संज्ञान जिला प्रशासन को लेना चाहिए। पिछले दिनों में भी मेरी उपायुक्त महोदय से बात हुई थी, मैंने उनसे आग्रह किया था कि जो इंक्वायरी है उसको जल्द से जल्द करें, क्योंकि जिन लोगों के परिजन चले गए उनका दर्द वही लोग समझ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द जिला उपायुक्त को और एसपी महोदय को इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए।